हेलो दोस्तों, आज हम इस सेशन में पढ़ेंगे रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल। मतलब जो जीरोस पॉलिनोमियल है और पॉलिनोमियल का कोएफिशिएंट है उसके बीच में क्या रिलेशन है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों हम अपने टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। दोस्तों हमने पिछले चैप्टरों में, ठीक है, जब हम डिग्रीज ऑफ द पॉलिनोमियल और जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल को समझे थे तो उस पे हम तीन चीजों पे बार बार हम चर्चा करते आ रहे हैं। वो कौन कौन सा टॉपिक है बताइए? कोई बात नहीं, हम लीनियर पे चर्चा किए, हमने लीनियर पे चर्चा करते हैं, क्वाड्रेटिक का एग्जाम्पल लेकर चर्चा करते हैं और क्यूबिक का भी एग्जाम्पल, पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल लेके हम चर्चा करते हैं। तो दोस्तों इस चैप्टर में भी, मतलब इस टॉपिक में भी हमको उन्हीं तीनों टॉपिकों मतलब लीनियर पॉलिनोमियल में जीरोस और कोएफिशिएंट का क्या रिलेशन है समझेंगे, क्वाड्रिक में भी जीरोस और उस पॉलिनोमियल का कोएफिशिएंट पे क्या रिलेशन है उसके बारे में समझेंगे और क्यूबिक में भी हम यही समझेंगे। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम लीनियर के बारे में समझते हैं। तो दोस्तों अगर हमारा लीनियर पॉलिनोमियल अगर हम अपना लेते हैं दोस्तों, लीनियर पॉलिनोमियल, क्या लीनियर पॉलिनोमियल को, ठीक है दोस्तों, अगर हम लीनियर पॉलिनोमियल को एक्स फॉर्म में लिखे तो कैसे लिखेंगे बताइए? हाँ, एक्स फॉर्म में लिखना हो तो ax प्लस बी क्या हो जाएगा? ax प्लस बी। जो हमारा लीनियर पॉलिनोमियल अगर एक्स फॉर्म में लिखना हो तो ax प्लस बी हो जाएगा दोस्तों। और आपको मालूम है कि इसका अगर हमको जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड करना हो तो कैसे फाइंड करते हैं जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल? हाँ, इसको हम क्या सीधा कर देते हैं, माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन क्या करते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल। क्या करते हैं? कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल का जो कोएफिशिएंट हो। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों इसमें देखिए कि इसमें ये जो एक्स फॉर्म है उसमें कांस्टेंट टर्म क्या है कांस्टेंट टर्म? हाँ, ये जो बी है अपना वो कांस्टेंट टर्म है। ठीक है दोस्तों, बी क्या है? कांस्टेंट टर्म है, इसलिए इधर माइनस बी, कांस्टेंट टर्म क्या हो जाएगा? बी। और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल क्या है इधर? तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल क्या है इधर? ए है। ठीक है, तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल क्या हो गया? ए हो गया। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए लीनियर का हमारा टॉपिक, इसमें जो हम रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस और कोएफिशिएंट पॉलिनोमियल में यही रिलेशन है कि ये जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल में अगर हमको, ठीक है, कोएफिशिएंट देखना हो, देखिए तो कोएफिशिएंट का वेरिएबल क्या है? कांस्टेंट टर्म के साथ इसका रिलेशन है। ठीक है दोस्तों। तो लीनियर में कभी भी अगर हमको रिलेशनशिप पूछा जाए कि क्या रिलेशन है तो दिमाग में यही बात हमको याद रखना है कि पॉलिनोमियल का माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल। ठीक है दोस्तों, क्या हमको बात याद रखना है? माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल। चलिए दोस्तों लीनियर की टॉपिक तो हमारा सॉल्व हो गया। अब हम समझते हैं किसके बारे में समझेंगे? क्वाड्रेटिक के बारे में। किसके बारे में समझेंगे? क्वाड्रेटिक के बारे में समझ लेते हैं, क्वाड्रेटिक। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों क्वाड्रेटिक तो मालूम है कि क्वाड्रेटिक किसे कहेंगे? पॉलिनोमियल किसे कहेंगे बताइए? हाँ, जिसका हाईएस्ट डिग्री ऑफ द एक्सपोनेंट 2 हो। ठीक है, वेरिएबल का हाईएस्ट एक्सपोनेंट 2 हो, उसे हम क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक कहते हैं। ठीक है, वो हम इंट्रोडक्शन में सीख चुके हैं। तो चलिए एक हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलिए एक हम पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल लेते हैं। क्या ले लेते हैं? एग्जाम्पल, एक पॉलिनोमियल ले लेते हैं px इक्वल टू, क्या ले लेंगे? एग्जाम्पल। ठीक है,
तो 2x² एग्जाम्पल हमारा ले लेते हैं 2x² माइनस 8x प्लस 6। ठीक है दोस्तों, हमने एक एग्जाम्पल ले लिया। ठीक है दोस्तों, ठीक है, उसका रिलेशन समझने के लिए हमने किधर एग्जाम्पल ले लिया। ठीक है, क्या एग्जाम्पल ले लिया? 2x² माइनस 8x प्लस 6। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, इसमें जो हमारा मिडल टर्म है, इधर मिडल टर्म क्या है दोस्तों? माइनस 8x हमारा मिडल टर्म है। क्लास 9th में जब हम फैक्टराइज करते थे तो मिडल टर्म को स्प्लिटिंग करते थे, तोड़ते थे। क्या करते थे? स्प्लिट करते थे, उसको तोड़ते थे। तो यहां भी हम इसको तोड़ के देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जब हम माइनस 8x को तोड़ेंगे, क्या करेंगे, इधर माइनस 8x को हम तोड़ेंगे तो हम लिख सकते हैं माइनस 6x माइनस 2x। ठीक है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा? माइनस 8x हो जाएगा, इसको हमने तोड़ दिया। ठीक है, अब चलिए तो इसी माइनस 6x और माइनस 8x की जगह ये दो वैल्यू रख देते हैं। ठीक है, तो क्या रख लेते हैं इधर? 2x² माइनस 6x माइनस 2x प्लस 6। ठीक है, ये हमने तोड़ दिया। ठीक है, अब देखिए इसमें, अब इस दोनों टर्म को देखिए, इसको देखिए और इसको देखिए। ठीक है, पहले इसको देखते हैं। तो दोस्तों इन दोनों, ये दो टर्म में कॉमन क्या है? ये जो दो टर्म है इसमें कॉमन क्या है दोस्तों, बताइए? हाँ, इसमें कॉमन क्या है? 2x कॉमन है। ठीक है, इसमें क्या कॉमन है? 2x कॉमन है। इधर कॉमन क्या आ गया? 2x कॉमन आ गया। तो हम इधर क्या बचा? 2x कॉमन लेने के बाद क्या बचा इधर? x माइनस 3। ठीक है, ठीक है, अब इसमें देखिए, अब इस टर्म की बारी आती है, ये दोनों टर्म की देखिए। तो इस दोनों टर्म में कॉमन क्या है दोस्तों? इसमें हम कॉमन क्या ले लेंगे? -2 कॉमन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं कॉमन? -2 कॉमन ले लेते हैं। तो क्या बचेगा इधर? x माइनस 3, x माइनस 3। अब देखिए, ठीक है, अब इधर देखिए, ये हमारा करने के बाद फिर से कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, जब तक कॉमन आए कॉमन लेते जाना चाहिए, समझ में आइए। तो ये पूरा टर्म देखिए। ठीक है दोस्तों, ये जो पूरा टर्म है, पूरा टर्म में कॉमन क्या है? तो x माइनस 3 कॉमन हो गया। ठीक है, ये कॉमन लेने के बाद क्या बचा? 2x माइनस 2 बचा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, इसको देखिए, इस पॉलिनोमियल को देखिए और इसको देखिए, ये दोनों किस पॉलिनोमियल चेंज हो गया? ये लिनियर में, क्वाड्रेटिक से ये एक पॉलिनोमियल लिनियर बन गया, इधर भी एक लिनियर बन गया। ठीक है, दो हमारे पास पॉलिनोमियल बन गए। ठीक है दोस्तों, अब इसमें ये देखिए कि अभी भी कॉमन निकल सकता है कि नहीं? हाँ, अभी भी कॉमन निकल सकता है। तो क्या इसमें क्या निकल जाएगा? इसमें कॉमन निकल जाएगा x माइनस 3 और इसमें कॉमन 2 हो जाएगा और x माइनस 1। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अब हम इस टर्म को जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल से, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल से कंपेयर करते हैं। तो मतलब क्या करेंगे उसमें? हम क्या करेंगे जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल में कंपेयर करने के लिए? तो क्या करेंगे इधर? तो लिख देंगे x माइनस 3 इक्वल टू 0 कॉमा x माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अगर ये दोनों को हम लेंगे, ये दोनों को हम लेते हैं तो यही चीज आता है कि x माइनस 3 इक्वल टू 0 और x माइनस 1 इक्वल टू 0, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल में। ठीक है दोस्तों, तो हमको x इक्वल क्या मिल रहा है? x इक्वल टू 3 मिल रहा है और इधर क्या मिल रहा है? x इक्वल टू 1, मतलब x की वैल्यू हमको x इक्वल टू 3,1 मिला। ठीक है दोस्तों, अब हमको मिल गया। चलिए दोस्तों, अब हमको समझना क्या है कि कोएफिशिएंट में रिलेशन क्या है। ठीक है, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल और कोएफिशिएंट का रिलेशन क्या है? तो हमको ये x इक्वल टू 3 और 1 दो वैल्यू तो मिल गया। हमको क्या मिल गया? x इक्वल टू 3 और 1 हमको वैल्यू मिल गया इधर। ठीक है, तो चलिए इधर हम एक वैल्यू लिख देते हैं अपने, x इक्वल टू 3 एंड x इक्वल टू 1। ठीक है दोस्तों, अब देखिए
रिलेशन फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, तो जीरो शब्द जो पॉलिनोमियल मिला है उसको प्लस और मल्टीप्लाई करके रिलेशन देखेंगे। एक बात को दिमाग में याद रखिएगा कि जब भी हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड करें तो हमको दो चीज पे सॉल्व करना होगा, दो रिलेशन हमको देखना होगा, एक सम का और एक प्रोडक्ट का, मतलब मल्टीप्लाई का। तो पहले हम सम का देख लेते हैं, तो सम ऑफ इट्स जीरोस, ठीक है, सम ऑफ जीरोस, ठीक है, क्या देख लेते हैं, सम ऑफ इट्स जीरो, ठीक है दोस्तों, सम ऑफ इट्स जीरोस देख लेते हैं। अब देखिए इसमें दो है तो हमको क्या मिला है, सम में क्या हो जाएगा 3 + 1 इक्वल टू क्या आएगा 4, 3 + 1 इक्वल टू क्या आया 4 आया। अब ये देखिए दोस्तों जो अब हमको थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं यहाँ पे, थोड़ा हमको ये है कि हमारा जो पॉलिनोमियल है उसमें हमारे पास 4 की वैल्यू कहीं नहीं है, 4 की वैल्यू नहीं है, क्या है 2 की वैल्यू है, -8 है और 6 है, तीन वैल्यू हमारे पास है, 2 -8 एंड 6, -8 डिवाइड बाय 2 कर देंगे, ठीक है, -8 इधर माइनस का साइन भी आएगा तो क्या हो जाएगा 4 हमको मिल जाएगा, ठीक है। तो इसमें दोस्तों देखिए तो जो ये -8 आया दोस्तों, ठीक है, जो -8 है वो क्या है दोस्तों, इधर बताइए क्या है, किसका कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट ऑफ x है, क्या है कोएफिशिएंट ऑफ x का, ठीक है। और जो 2 है, जो ये 2 आया है दोस्तों, ये जो 2 आया है दोस्तों वो किसका कोएफिशिएंट है, तो वो कोएफिशिएंट x² का है, किसका है x² का कोएफिशिएंट है, तो कोएफिशिएंट ऑफ x² आएगा। तो ये समझ में आ गया दोस्तों, क्वाड्रेटिक में जब हम सम ऑफ जीरो करेंगे तो हमको रिलेशन क्या मिलेगा, कोएफिशिएंट ऑफ x माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x², हमको ये एक रिलेशन हमको मिलेगा। चलिए दोस्तों अब हम प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस का करके देख लेते हैं, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो, प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस, ठीक है। प्रोडक्ट मतलब किसका प्रोडक्ट करेंगे, ये जो हमने वैल्यू फाइंड की है इन दोनों का ही प्रोडक्ट करेंगे, इन दोनों का हमने सम किया था तो हम इन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं, 3 × 1 क्या मिला इक्वल टू 3 मिला। अब देखिए दोस्तों ये जो हमारा 3 मिला कि प्रोडक्ट ऑफ जीरो, तो हमने दो जो फाइंड किया फैक्टराइज करके जो हमने फाइंड किया, ठीक है, x = 3 और x = 1 हमने फाइंड किया। अब उन दोनों का ही प्रोडक्ट करने का है, 3 का और 1 का, तो 3 का 1 का, ठीक है। अब ये हम वैल्यू 6 कैसे ले रहे हैं वो पहले समझ लीजिए। देखिए जो हमारा ये पॉलिनोमियल है, ठीक है, उसमें अगर हम 8 को, अगर 3 को 8 से डिवाइड करेंगे तो हमको कोई होल नंबर नहीं मिलेगा, इसको करेंगे डिवाइड तो हमको होल नंबर मिलेगा, तो इसीलिए हमने 6 लिया, ठीक है, 6 नंबर हमने इधर ले लिया। और किस नंबर से हमें इसको डिवाइड करेंगे तो हमको 3 मिलेगा, तो 2 से डिवाइड करने पे 3 मिलेगा, ठीक है। मतलब ये अब देखिए जो 6 है वो 6 क्या है, हमारा कांस्टेंट टर्म है, 6 क्या है, 6 हमको क्या मिला, कांस्टेंट टर्म मिला, कांस्टेंट टर्म मिला, ठीक है दोस्तों। और 2 क्या मिला, कोएफिशिएंट ऑफ x², किसका कोएफिशिएंट है x² का, किसका कोएफिशिएंट हमको मिला x² का मिला। तो दोस्तों इस एग्जाम्पल से आपको भली भांति समझ में आ गया होगा कि किस तरह हमको, ठीक है, सम ऑफ इट्स जीरो मिल रहा है और प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो हमको मिल रहा है। चलिए दोस्तों जिस तरह हमने, ठीक है, आपको समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। तो ये बात को याद रख लीजिएगा कि हमको सम ऑफ इट्स जीरोस फाइंड करना हो तो कोएफिशिएंट ऑफ x
अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर लेने से हमको डायरेक्ट वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। और प्रोडक्ट ऑफ ए जीरो किसमें, क्वाड्रेटिक में अगर करना हो तो कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आएगा, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों जिस तरह हमने पहले लीनियर को एक्स फॉर्म में लिखा और कुछ हमने एग्जाम्पल्स लिया, इसी तरह हम क्वाड्रेटिक में भी एक्स फॉर्म लिखते हैं। अब बताइए हमको कि हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को एक्स फॉर्म में कैसे लिखते हैं, बताइए। हाँ ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्म को अगर हम एक्स फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर हाँ बी एक्स प्लस सी, इस तरह हम लिखते हैं। और इसमें हमको मालूम होता है कि a नॉट इक्वल टू जीरो होता है, ठीक है। a नॉट इक्वल टू जीरो हमको मालूम है ये बात तो, ठीक है। a नॉट इक्वल टू जीरो रहता है, ठीक है। इसके बारे में हम पिछले सब लेक्चर में समझ चुके हैं, क्यों रहता है, क्या रीजन है उसके पीछे, वो हम पहले आपको बता चुके हैं। चलिए अब हमने इसको एक्स फॉर्म में दोस्तों लिख दिया, ठीक है दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों आपको मालूम होगा कि अगर एक्स फॉर्म का अगर हम फैक्टर निकालते हैं तो क्या फैक्टर आता है, बताइए क्या फैक्टर आता है, बताइए 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 क्या फैक्टर आएगा। हाँ x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा, क्या आएगा इसका अगर फैक्टर निकालेंगे तो x माइनस अल्फा, x माइनस अल्फा और दूसरा क्या आएगा हमारे पास x माइनस बीटा, क्या आएगा x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा आएगा, क्या होगा बीटा होगा। चलिए तो अगर हम इसको अगर हम इक्वेशन में लिखें, ठीक है, हमारा क्या है ए एक्स स्क्वायर, इधर क्या आएगा, सॉरी ए लिखना हम भूल गए थे, इधर ए आएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो हमारा है, ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स फॉर्म जो हमारा है, ठीक है। अगर उसको हम अगर डिराइव करते हैं तो कैसे लिखते हैं, अगर ये हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए। तो इसमें क्या होता है दोस्तों कि एक जो कांस्टेंट टर्म होता है वो लेते हैं और x माइनस अल्फा इंटू क्या होता है x माइनस बीटा, क्या होता है x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा होता है। ये हमको तो मालूम है कि अगर अल्फा लेंगे तो x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा हो जाता है। चलिए दोस्तों इसको थोड़ा हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसको अगर हम ये दोनों पॉलिनोमियल को मल्टीप्लाई करके एक पॉलिनोमियल बनाने की ट्राई करते हैं, तो ठीक है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर, इसको एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स, अब माइनस अल्फा एक्स क्या हो जाएगा प्लस अल्फा इंटू बीटा, क्या हो जाएगा प्लस अल्फा इंटू बीटा और ब्रैकेट, ठीक है। और इसको अभी कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करना रहेगा, ठीक है, ये हमारा रहेगा, ठीक है। अब हम इसको आगे भी सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए थोड़ा एक स्टेप और कर लेते हैं, बाद में कांस्टेंट टर्म से उसको करेंगे, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर, अब इसमें देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है x है, तो माइनस अगर हम x कॉमन लेते हैं, क्या ले लेते हैं माइनस x, तो हमको क्या मिलेगा अल्फा प्लस बीटा, क्या मिल जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। अब हम इसी टर्म्सों को दोस्तों कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, किससे करते हैं मल्टीप्लाई, कांस्टेंट से। तो क्या होगा के एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स अल्फा प्लस बीटा प्लस के अल्फा इंटू बीटा, ठीक है दोस्तों, के अल्फा इंटू बीटा। हमको ये इक्वेशन पूरा हमारा मिला दोस्तों। अब चलो दोस्तों हम क्या करते हैं, जो कोएफिशिएंट है,
ठीक है, हमको तो ये मिल गया दोस्तों। ठीक है, हमको क्या मिला, जो हमारा ये था उसको हम कंपेयर करते हैं। ठीक है, जो ये पूरा हमारा पॉलिनोमियल ये डिराइव किया, इसके साथ हमें क्या मिला, ये देखिए ax² + bx + c। अब ये दोनों को अगर हम करें तो देखिए कंपेयर करते हैं, तो इधर क्या हो जाएगा, ax² + kx, क्या है, ax² + kx। ठीक है, तो इधर हम लिख देते हैं, ये सॉल्व कर लेते हैं पहले, ax² = kx² हो जाएगा। ठीक है, और x² कट जाएगा तो क्या बचेगा इधर, a = k, क्या बचेगा, a = k बचा, हमको क्या बचा, a = k बचा। ठीक है, दूसरा देखिए bx = क्या आता है। ठीक है, तो दूसरा देखिए इधर bx = क्या आ रहा है, तो इधर हम लिखेंगे, थोड़ा ऊपर हम ले लेते हैं, ये थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं, इतना इरेज करके। ठीक है, a = k मिल गया हमको, और जो हमारा bx, ये देखिए, अब ये जो bx है और इधर क्या है पूरा टर्म -kx, तो bx = हमको क्या मिलेगा इधर, bx = -kx अल्फा प्लस बीटा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसमें जो x है और x है कट जाएगा। ठीक है, तो b की वैल्यू हमको क्या मिलने वाली है, b की वैल्यू हमको क्या मिल रही है, देखिए अल्फा प्लस बीटा। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों हमने जो पहले इक्वेशन क्वेश्चन लिया, ठीक है, हमने जो पहले एग्जाम्पल लिया था उसमें हमने क्या किया था, सम किया था और प्रोडक्ट किया था। तो देखिए इसमें अल्फा प्लस बीटा का अगर हमको सम करना हो तो हमको पहले अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो इसको हम अल्फा और प्लस बीटा को सब्जेक्ट बना लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा को हमने सब्जेक्ट बना लिया, तो इधर क्या आया, b/- k। और दोस्तों k = क्या है, इधर k = क्या है, a है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा हमको क्या मिलेगा दोस्तों, अल्फा प्लस बीटा हमको क्या मिल जाएगा, -b/a। तो हमको इधर अल्फा प्लस बीटा क्या मिल गया, अल्फा प्लस बीटा क्या मिल गया, -b/a मिल गया। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा हमको क्या मिल गया, -b/a मिल गया। अब प्रोडक्ट की बात आती है, तो तीसरे में देखिए, तीसरे में यहां पर देखिए c और इसको कंपेयर कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको इधर कंपेयर करके देखते हैं इधर। ठीक है, तो क्या है, c = k अल्फा × बीटा। अब हमको प्रोडक्ट जब करेंगे रिलेशन फाइंड करने के लिए, तो अल्फा × बीटा प्रोडक्ट हमको मालूम होना चाहिए, तो इसको सब्जेक्ट बनाते हैं, अल्फा × बीटा c/k। और दोस्तों k की वैल्यू क्या है, इधर a है, c = a। तो हमको प्रोडक्ट में अल्फा × बीटा, जो अल्फा × बीटा हमको क्या मिलेगा, c/a मिला। ठीक है दोस्तों, तो ये रिलेशन समझ लीजिए। ठीक है, कि अगर हम x फॉर्म, अगर अल्फा प्लस बीटा x फॉर्म में भी रह रहा है तो -b/a आ रहा है, और प्रोडक्ट में जा रहा है अल्फा × बीटा तो c/a, ये हमारा रिलेशन हुआ। तो चलिए एक हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो हम इधर लिख लेते हैं सम ऑफ इट्स जीरोस। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, सम ऑफ इट्स जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा = क्या मिलेगा हमको, -b/a। ठीक है, और -b/a क्या है, तो हमारा x देखिए, ये हमारा x फॉर्म ये है, तो -b क्या है दोस्तों, तो कोएफिशिएंट ऑफ क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ a है, तो क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ किसका, x का। और a क्या है दोस्तों, a क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x², कोएफिशिएंट ऑफ x² हो गया। ठीक है,
क्लियर। और प्रोडक्ट करेंगे, जब हम प्रोडक्ट करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस लेंगे तो उसमें क्या होगा, प्रोडक्ट्स मतलब अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। अगर अल्फा इंटू बीटा तो क्या आया हमारा, सी अपॉन ए आया। क्या आया, सी अपॉन ए आया। तो इसमें दोस्तों सी क्या है, इधर कांस्टेंट, सी क्या है, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म। और ए क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है। तो दोस्तों हमने एक नंबर वाले एग्जाम्पल को भी लेके सॉल्व किया और एक्स फॉर्म को भी लेके अगर हमने देखा तो हमारा यही रिलेशन आ रहा है। इसीलिए हमें प्रोडक्ट का और सम का, दोनों का ये रिलेशन याद रखना पड़ेगा। अगर हमको प्रोडक्ट ऑफ इस सम ऑफ इस जीरो फाइंड करना हो तो याद रखना पड़ेगा कि माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और प्रोडक्ट में प्रोडक्ट का करना हो, रिलेशन लेना हो तो कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आएगा। दोस्तों ये टॉपिक हम यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक में हम क्यूबिक पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल लेके ये टॉपिक अपना समाप्त करेंगे, पूरा करेंगे। दोस्तों अगर आपको इस टॉपिक में कुछ भी डाउट रहता है तो हमको व्हाट्सएप कीजिए। ठीक है, हमारा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन के नीचे स्क्रॉल हो रहा है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं हम लोग नए सेशन में।